आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ये चीज हम लोगों ने कई बार कही और दोबारा यहाँ पर कहेंगे कि सिक्योरिटी एजेंसीज का काम काफी डिफिकल्ट होता है और एग्जैक्टली आप इसको फुटबॉल के गोलकीपर के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। कोई काउंट नहीं करता है कि आपने कितने सेव किए, लेकिन अगर आपने एक कंसीड किया तो क्वेश्चन उठने लगता है कि क्या सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं, क्या हम लोगों की इंटेलिजेंस केपेबल है, या फिर क्या भारत सरकार भारत की सिक्योरिटी को लेकर सीरियस है या नहीं। अगर आप पिछले 12 महीनों की हेडलाइंस उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर महीने एक ऐसा इवेंट हुआ है जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऐसा कोई मॉड्यूल बस्ट न किया हो जो आगे चलकर एक पोटेंशियल टेररिस्ट अटैक कर सकते थे। वैसे सिक्योरिटी एजेंसीज को इस तरीके की चीजों के लिए काफी कम एप्रिसिएशन आती है, लेकिन जिस तरीके का काम भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज पिछले कुछ समय से कर रही हैं, उसके लिए हम सभी को उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। अगर स्पेसिफिकली पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 3 जगहों पर 3 ऐसी चीजें हुई हैं जो पोटेंशियली भारत में बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक हो सकते थे। दिल्ली के पास फरीदाबाद में लगभग 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला है। इनिशियली माना जा रहा था कि ये RDX है, लेकिन बाद में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन निकल कर आई तो पता चला कि ये अमोनियम नाइट्रेट था। लगभग 300 किलोग्राम RDX बहुत मैसिव हो सकता था और आप सभी को याद दिला दें कि पुलवामा में लगभग 80 किलोग्राम RDX का प्रयोग किया गया था। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट RDX जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्सप्लोसिव है और काफी ज्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है। अलग अलग न्यूज आउटलेट्स में ये नंबर अलग अलग दिया गया है। कहीं पर इसको 300 किलोग्राम बताया गया है, कहीं पर 360 किलोग्राम बताया गया है, लेकिन अगर आप लोवेस्ट नंबर लेकर भी चलें तो भी यहाँ पर इतना एक्सप्लोसिव था कि ये लोग एक और पुलवामा जैसा अटैक कर सकते थे। वर्स्ट पार्ट ये है कि इस रिकवरी में और भी चीजें मिली हैं जिसमें टाइमर इंक्लूडेड है और इनका नंबर 20 बताया जा रहा है। यानी कि दिल्ली के पास लगभग 20 जगहों पर अटैक की प्लानिंग थी और चीजें यही नहीं खत्म होती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और रिकवरी की है जहां पर 2.9 टन एक्सप्लोसिव मटेरियल को रिकवर किया गया है और आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल किस तरीके का डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है। पुलवामा के बाद ऑफन भारत में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इतना एक्सप्लोसिव आया कहां से था। अभी आप देश में देख सकते हैं कि इतना एक्सप्लोसिव आ कहां से रहा है और ये पूरा प्रोसेस इंडिकेट करता है कि भारत के ऊपर एक बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक की कोशिश की गई थी जिसको भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने नाकामयाब कर दिया है। अगर ये आतंकवादी अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाते तो ये आज तक का भारत के ऊपर सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक होता और ये चीज हम सभी जानते हैं कि इसके रिपरकशंस क्या है। रिपरकशंस को लेकर हम लोग और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे वीडियो के एंड में, क्योंकि तीसरे इवेंट को समझना और ज्यादा जरूरी है। देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट अटैक, ये चीजें भारत में पहले होती चली आई हैं, खाली इनके तरीके बदले हैं और मैग्नीट्यूड बढ़ी है। मुंबई का 26/11 आज तक का भारत का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था और जिस तरीके की ये रिकवरी मिली है उससे साफ समझ में आता है कि यहाँ पर कम से कम 26/11 जैसा अटैक करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो चीज पहले कभी नहीं हुई है उसको भी आज सिक्योरिटी एजेंसीज ने फॉइल किया है और इसके इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। ये जो 3 आतंकवादी अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनको गुजरात ATS ने पकड़ा है और ये लोग भारत के ऊपर बायोलॉजिकल अटैक करने वाले थे। रेसिन एक पॉइजन है जिसको कैस्टर सीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये पॉइजन बहुत ज्यादा डेडली है। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस सब्सटेंस अगर किसी की भी बॉडी में चला जाता है तो बॉडी प्रोटीन बनाना बंद कर देती है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते उस इंसान की 48 से 72 घंटे के अंदर पेनफुल डेथ हो जाती है। इन लोगों ने दिल्ली और लखनऊ के कई टेम्पल्स की रेकी की हुई थी और आइडिया था कि इस पॉइजन को प्रसाद के साथ में मिलाकर लोगों को देना है। इन थ्योरी ये भारत का सबसे पहला बायोलॉजिकल टेररिस्ट अटैक हो सकता था और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको भी फॉइल किया है। वैसे भारत सरकार की पॉलिसी क्लियर है कि अगर भारत के ऊपर किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा और भारत उसी हिसाब से रिटेलिएट करेगा। पिछले कुछ समय से हम लोगों ने लगातार इंडियन आर्म फोर्सेस की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज देखी है और लगातार कई जगहों पर एरिया वार्निंग आती रहती है। ये इंडिकेट करती है कि भारतीय सेनाएं अब तैयार हैं और जरूरत पड़ेगी तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से रीस्टार्ट किया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।